नमस्कार, पंजाबकेसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराय। बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आते ही बीजेपी और एनडीए के भीतर बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच पटना के सत्ता गलियारों में कुछ सवाल मंडरा रहे हैं। लगभग 2 दशकों से बिहार की राजनीतिक सत्ता के शीर्ष पर काबिज उम्रदराज नीतीश कुमार का भविष्य क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री अब 74 वर्ष के हो चुके हैं। उनकी याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता कभी कभी उन्हें धोखा देती दिखती है। कई मौकों पर उन्होंने अपने कद के व्यक्ति के लिए अकल्पनीय काम किया है, ये मानना है बिहार के राजनीतिक पंडितों का। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए, जो उनसे सिर्फ कुछ महीने बड़े हैं। उनकी मजबूत राजनीतिक क्षमता को लेकर संदेह पैदा करता है। जानकार मानते हैं कि वे अक्सर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं और कभी-कभी अजीबोगरीब टिप्पणियां भी कर देते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने विकसित बिहार के लिए अपना दृष्टिकोण भी खो दिया है, जो भौतिक बुनियादी ढांचे, कल्याणकारी योजनाओं, जीविका कार्यक्रम और शराबबंदी के संयोजन पर केंद्रित है। वहीं बिहार की राजनीति को नजदीक से जानने वाले कहते हैं कि नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के नेताओं में बेचैनी और भी ज्यादा है। सार्वजनिक रूप से वे अपने नेता में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार करते हैं। हालांकि वे जानते हैं कि उत्तराधिकारी का सवाल लंबे समय तक नहीं टल सकता और नीतीश कुमार को जल्द से जल्द ये काम करना चाहिए। पार्टी के उत्तराधिकारी का संकट एक बहुत बड़ी घटना का परिणाम है। हालांकि नीतीश कुमार में आम लोगों का विश्वास जीतने की करिश्माई शक्ति है। उनका अभी भी कोई मुकाबला किसी पार्टी में नहीं दिखता। उत्तराधिकारी के सवाल पर बात करें तो कई बार पार्टियां आमतौर पर अपने परिवार से ही उत्तराधिकारी की तलाश करती है, जिससे उत्तराधिकार का सवाल अस्थायी रूप से सुलझ जाता है। वंशवाद की राजनीति के कट्टर आलोचक नीतीश कुमार इस दुविधा में फंस गए हैं कि उनके बेटे निशांत कुमार को उनके उत्तराधिकारी के रूप में लॉन्च किया जा सकता है। उनके धुर विरोधी लालू यादव ने तेजस्वी के साथ ऐसा ही किया था, लेकिन नीतीश ऐसा करने से पहले बहुत सोचेंगे। जानकारों की माने तो नीतीश कुमार यदि ऐसा नहीं करते हैं तो एक एकीकृत उत्तराधिकारी के बिना पार्टी को विघटन के खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इन अनिश्चितताओं और स्वाभाविक सत्ता विरोधी लहर के बीच भाजपा को एक अभूतपूर्व अवसर का आभास हो रहा है। बिहार ने अभी तक उसे अपने बूते सरकार बनाने का विशेषाधिकार नहीं दिया है। हाल ही में कुछ मंत्रिमंडल विस्तार ने गठबंधन पर भाजपा की पकड़ के संकेत दिए हैं। हालांकि जेडीयू नेताओं ने कहा है कि भाजपा ने मंत्रिमंडल में सिर्फ अपना कोटा भरा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा जाना चाहिए। लेकिन गठबंधन के भीतर तनाव बढ़ता दिख रहा है। नीतीश कुमार के बेटे ने अपने पिता के नाम को एनडीए के सीएम चेहरे के रूप में घोषित करने की वकालत की। जेडीयू की आशंकाएं तब और बढ़ गई जब भाजपा ने ईबीसी समुदाय, जो नीतीश कुमार के मुख्य वोट बैंक है, जिसको कैबिनेट रैंक देकर अपने पाले में करने की कोशिश की। वहीं माना जा रहा है कि विपक्षी दलों के लिए नीतीश कुमार के बाद बिहार की राजनीति कम से कम 3 कारणों से अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। सबसे पहले उन्हें भाजपा के बढ़ते वोट शेयर और बेहतर संगठनात्मक ढांचे के साथ सीधे मुकाबला करना होगा। दूसरे, नीतीश कुमार ने सांप्रदायिक राजनीति पर लगाम लगाते हुए अब तक एक शांति दूत के रूप में काम किया है। बिहार के राजनीतिक एजेंडे में विकास का प्रमुख स्थान बना हुआ है। नीतीश को कमतर आंकने वालों को समझना होगा कि वो पहले 2 बार खेला कर चुके हैं। इस कारण से आरजेडी ने स्पष्ट रूप से निशांत कुमार को जेडीयू का नेतृत्व करने की संभावना का समर्थन किया है। हालांकि नीतीश कुमार के पास एक स्पष्ट लाभ है। बिहार में किसी भी राजनीतिक दल में एक और करिश्माई नेता की कमी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध जैसे मुद्दों के कारण हाल ही में उनकी स्वीकृति रेटिंग में गिरावट आई है, खासकर युवाओं को। हालांकि भाजपा की कुछ हद तक दोषी है। इसके अलावा मोदी सरकार जेडीयू सांसदों के समर्थन पर बहुत अधिक निर्भर है। कुमार बातचीत के दौरान सीटों के सम्मानजनक हिस्से का दावा करने के लिए इसका लाभ उठा सकते हैं, यदि उनकी पार्टी अपने 2020 के प्रदर्शन को दोहरा सकती है और आगामी विधानसभा चुनावों में कोई भी गठबंधन उनके समर्थन के बिना सरकार बनाने में सक्षम नहीं है,
तो वह अभी भी खुद को शीर्ष पद के दावेदार के रूप में स्थापित कर सकते हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।